नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने लगभग हर राज्य की तस्वीर को साफ कर दिया है। चुनावी नतीजों के लिहाज से उत्तर प्रदेश कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में यूपी के चुनावी नतीजों की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 7 मार्च को आई एग्जिट पोल के बाद पाकिस्तानी मीडिया में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को लेकर खबरें छप रही हैं। डॉन ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को हेडिंग दी है। मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए तैयार। अखबार ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक शानदार जीत की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन पिछली बार के चुनाव से उनकी सीटें कम हुई हैं। हालांकि अखबार ने एग्जिट पोल के नतीजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। डॉन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में एग्जिट पोल हमेशा विश्वसनीय नहीं होते, लेकिन 4 एग्जिट पोल का औसत निकालने पर यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 240 सीटें जीतेंगी। 460 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए ये पर्याप्त से अधिक सीटें हैं। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीजेपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने चुनाव में रोजगार और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतने की कोशिश की, मगर एग्जिट पोल के अनुमानों में बताया गया है कि अखिलेश यादव की पार्टी 150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। अखबार ने लिखा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की जीत मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश को बड़ी उड़ान देगी। इससे मोदी की देश के सबसे लोकप्रिय नेता की इमेज भी काफी मजबूत होगी। एग्जिट पोल के अनुमानों पर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 403 में से 211 से लेकर 277 सीटें मिलने की उम्मीद है। ये पूर्ण बहुमत है। अखबार ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कोविड-19 महामारी को ठीक तरीके से न संभाल पाने, उच्च बेरोजगारी दर और किसान आंदोलन को लेकर भारी विरोध सहना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने इससे निपटने के लिए अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया और लोगों को महामारी के दौरान ही राशन उपलब्ध कराए, अपराध को कम किया और हिंदुओं के बीच मोदी की लोकप्रियता का इस्तेमाल किया गया। अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, उनका छवि और मजबूत होगा। वहीं पाकिस्तान अखबार डेली टाइम्स ने लिखा कि पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को इस चुनाव में बहुमत तो मिलेगा, लेकिन पिछली बार जितनी सीटें नहीं मिलेंगी। अखबार ने एग्जिट पोल के अनुमानों के आधार पर कहा कि बीजेपी को इस चुनाव में 240 सीटें मिल सकती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एचसीएन न्यूज। शुक्रिया।